बेटा हम इसमें देख लेते हैं दूसरे एग्जांपल्स जो हमने पहले वीडियो में नहीं देखे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन से समझ में आ रहा है, तो हम दो इनको लेंगे। मैग्नीशियम की जो संयोजकता दो होती है, Cl की क्या होती है, 1 होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। Mg ये सिंगल है, 1 है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, Cl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca2 संयोजकता या आवेश, उसके ऊपर हम लिखेंगे 2+, इसकी भी संयोजकता आवेश होती है 2+। तो अब देखो अब क्या हो रहा है इसमें, ये जो है दोनों कैंसिल भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों कैंसिल भी हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया है और हमारा ये कितना बच गया, CaO ही बच गया। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये भी होना ज़रूरी है। हम एक बार रासायनिक सूत्र लिखने के नियम देख लेते हैं। आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। समझ में आ गई? हमेशा क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है बाई तरफ, ये हमने देख लिया, बाई तरफ लिखा जाता है लेफ्ट में। बहुपरमाणु आयनों में उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता उनको नीचे लिखिए। अगर मान लो कि कोई हमारा जो बहुपरमाणु का मतलब कुछ इसमें ज़्यादा परमाणु, जैसे NH4 है हमारा, जैसे कि सॉरी बेटा, जैसे कि हमारा NH4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर उसकी संयोजकता हम नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने ये कहा गया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा गया था कि संयोजकताएं अथवा आवेश में संतुलित होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों संतुलित हो रहे हैं, ठीक है, कट गए। समझ में आ गया? तो हमने क्या लिख दिया, इसको CaO लिख दिया है। हम यहाँ देखते हैं अब हम आयनिक यौगिकों के सूत्र के लिखेंगे उदाहरण। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होता है हमारा CO3 होता है, ठीक है बेटा। आप बुक में देखिए, उसमें लिखे हुए हैं हमारे कार्बोनेट, सल्फाइड वगैरह सब लिखा हुआ है, एक टेबल है, ठीक है। वहाँ से देखकर मैं आपको भी भेज देती हूँ वो टेबल भी। हाँ, CO3। अब Na का जो हमारा संयोजकता होती है वो 1 होती है, हमारे CO3 की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए हमारा जो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट हमेशा SO4 होता है। क्या होता है, हमेशा SO4 होता है। तो हमारा जो Al होता है उसकी क्या होती है, संयोजकता 3+ होती है, क्योंकि क्या होती है, 283 होता है। अब वो 5 लेगा या 5 देगा, तो 3 देगा, तो 3 देगा, ईजी रहेगा ना उसके लिए कि वो 3 दे देगा, तो उसका कोष्टक जो है, अष्टक जो है पूरा हो जाएगा। तो 3 दे दिए तो उसने अच्छा काम किया ना, उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब हम किसी को देते हैं कुछ तो हमें पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, तो 3+ हो जाता है। और जो हमारा ये जो SO4 है, इसका होता है हमेशा 2-, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है किसी से। तो हमारा देखो क्रिस क्रॉस किया हमने, Al2 SO4, हम देखो SO4 है ना, दो ये बहुपरमाणु है ना, 2 परमाणु है इसमें, S भी है और O भी है, तो ब्रैकेट में रखा और इसके ऊपर हमने 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड होता है हमेशा -1 होता है। मैं टेबल भेजूंगी, उसमें आप देखेंगे सारे जो इनकी जो आयंस लिखे हुए हैं, ठीक है। उनको आपको लर्न भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा करते करते आपको आ जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लर्न अपने आप ही होते जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लर्न करने की। अमोनियम सल्फेट, सल्फेट का भी लिखा है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। सोडियम नाइट्रेट का नहीं दिया गया है, तो सोडियम नाइट्रेट, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो ये ऐसे करेंगे, हमारा वापस सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, यह हम देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है हमारे। निम्न में से रासायनिक सूत्र बनाइए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, जल H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। आप सूत्र खुद बनाएंगे, इसके नीचे इसकी संयोजकता लिखेंगे, इसके नीचे संयोजकता लिखेंगे इसकी, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, आप खुद बताएंगे। निम्न तत्वों में बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या सूत्र बनेगा, यह आप मुझे बताएंगे। बताइए, NH3 बनेगा ना, अमोनियम बनेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, या आप मुझे बताएंगे खुद से। नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन की संयोजकता लिखेंगे, O के नीचे O की संयोजकता लिखेंगे, हमारा पता लग जाएगा हमें क्या बनेगा सूत्र। और कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है।
धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के दो दो उदाहरण दीजिए। यह आप दे सकते हैं धनावेशित मतलब कि जिसके पॉजिटिव चार्ज होता है उनके दो दो उदाहरण दीजिए आयंस के, और ऋणावेशित कि कौन से दो नेगेटिव आयंस होते हैं, माइनस वाले और ये प्लस वाले आयंस कौन कौन से दो दो उदाहरण आप देंगे। ठीक है, मैं आपको टेबल भेज रही हूँ बेटा, वो भी ज़रूर देखेंगे, उन्हीं से आपको लर्न होंगे, क्वेश्चंस भी आप तभी कर पाएंगे।